एक बूढ़ा आदमी दिल्ली की तपती दोपहर में धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसकी चाल धीमी थी, पर आंखों में एक अलग सी शांति छिपी थी। चेहरे पर वर्षों की थकान थी, कपड़े पुराने थे और हाथ में सिर्फ एक छोटा सा कपड़े का बैग था। सड़क पर लोग आते जाते उसे देखते भी नहीं थे, जैसे वो हवा में घुला कोई अदृश्य आदमी हो। कुछ बच्चे पास से भागते हुए निकले और उससे हल्का सा धक्का देकर आगे बढ़ गए, लेकिन बूढ़ा कुछ नहीं बोला। वो धीरे से सड़क के बीच बने एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के सामने आकर रुक गया। स्टोर का कांच चमक रहा था और अंदर की ठंडी रोशनी बाहर की गर्म हवा से बिल्कुल अलग लग रही थी। बूढ़े ने कांच के दरवाजे से अंदर झांका और एक पल के लिए रुका। फिर उसने धीमे से दरवाज़ा खोला और कदम अंदर रखा। जैसे ही वो अंदर आया, ठंडी हवा की लहर उसके थके हुए शरीर को छूकर निकल गई, मानो उसे थोड़ी राहत दे रही हो। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे देखा और तुरंत नजरें फेरकर चेहरे पर एक कठोर भाव ले आई। वो सोच रही थी कि ये बूढ़ा शायद यहाँ घूमने आया है, खरीदने नहीं। दो सेल्समैन आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे और हंसी दबा रहे थे। बूढ़ा ना बोलता न रुकता, वह सीधे स्टोर के सबसे महंगे टीवी सेक्शन की ओर बढ़ गया। उसकी आंखें एक बड़े 85 इंच के प्रीमियम स्मार्ट टीवी पर टिक गई। वह टीवी के सामने खड़ा हो गया, जैसे पहला इंसान जिसने किसी नई दुनिया का दरवाजा देखा हो। उसी समय एक सेल्समैन तेज कदमों से आया, जुड़ा हुआ, परेशान सा। उसने रूखे स्वर में कहा, हाँ जी, क्या काम है आपका? बूढ़ा टीवी की स्क्रीन देखते हुए बोला, ये टीवी अच्छा है, टिकता है? सेल्समैन ने उसकी तरफ देखा और हल्की हंसी उड़ाते हुए कहा, ये आपकी बजट वाली चीज नहीं है, समझे? बूढ़े ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। सेल्समैन ठहाका मारकर हंसा, ये 5 लाख का है, आप खरीदेंगे? पास खड़े दो ग्राहक भी हंसने लगे, जैसे कोई मजाक पकड़ लिया हो। बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटा नोटबुक निकाला। उसकी आंखों में वही शांत भाव था। वह बोला, हाँ खरीदूंगा। सेल्समैन अचानक चढ़ गया, साहब ड्रामा मत कीजिए, बाहर जाइए। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस धीरे से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान इतनी शांत थी कि बेचैनी पैदा कर दे। उसी समय स्टोर मैनेजर आया। उसके कदम तेज थे, चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने बूढ़े की हालत देखकर तिरस्कार भरी आवाज में कहा, यह दुकान आपके लिए नहीं है, बाहर जाइए। बूढ़ा बिना एक शब्द कहे मुड़ गया और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलटकर बस इतना कहा, ठीक है, मैं दूसरी शाखा से ले लूंगा। मैनेजर और सेल्समैन उसकी बात पर हंसते रहे। बूढ़ा बाहर निकल गया। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, मानो वो हर बात पहले से जानता हो। स्टोर का माहौल फिर हल्का हो गया। स्टाफ मजाक कर रहा था, ग्राहकों को अपनी कहानियां सुना रहा था, लेकिन उनका ही हल्कापन ज्यादा देर नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद अचानक स्टोर के बाहर काले शीशों वाली 4 महंगी एसयूवीज आकर रुकी। दरवाजे एक साथ खुले और सूट पहने सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकले। सारा स्टाफ घबरा गया। कई लोग खिड़की की तरफ दौड़े। एक युवा हैंडसम ब्रांडेड सूट पहने आदमी गाड़ी से उतरा। चलने में एक अलग रौंद था। मैनेजर तुरंत उसकी तरफ गया। वेलकम सर, आप किससे मिलना चाहते हैं? युवा आदमी ने सख्त आवाज में पूछा। स्टोर के मालिक आ गए? मैनेजर चौंक गया। मालिक? नहीं सर। उसी समय एक तीसरी गाड़ी का दरवाजा खुला और वहीं से वही बूढ़ा आदमी उतरा, पर इस बार उसका रूप बिल्कुल अलग था। अब उसके साथ 2 असिस्टेंट खड़े थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। स्टाफ की आंखें खुली की खुली रह गईं। मैनेजर का चेहरा फीका पड़ गया। सेल्समैन का गला सूख गया। बूढ़ा शांत आवाज में बोला, सुना था आपका स्टोर अच्छा है, सोचा खुद देख लूं। उसने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, लेकिन यहाँ की सर्विस में इंसानियत की कमी है। मैनेजर हाथ जोड़कर कहने लगा, सर मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। बूढ़ा कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखें सीधे मैनेजर पर टिकी थीं। फिर उसने धीरे से कहा, गलती तुमने की है, लेकिन सजा मैं दूंगा। पूरा स्टाफ आगे झुक गया। कोई आवाज नहीं कर रहा था। सब उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे।